ये भाई हमारी एंट्री हो रही है गजनी के किले के अंदर। अब इंडिया को बहुत अच्छा मौका मिल गया। इधर से इंडिया ने प्रेशर डाला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर इस बॉर्डर पे, और उस बॉर्डर पे उन्होंने अफगानिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये किले एकदम अपने जैसे राजस्थान में देखने को मिलेंगे ना, वैसे ही हैं भाई। बाहर चार दीवारी बहुत मोटी कि कोई हमला आसानी। हमारा दुश्मन भारत है, हमारा अमन तबाह करेगा। ये इंडिया में खासतौर पे बात हो रही है और इंडिया एक और ऑपरेशन लॉन्च करने। ओके, ये देखो यहाँ पे घर और ये रहा किला अपना। किले की चार दीवारी वाली एंट्री आपने देखी होगी, एक टाइम में यहाँ पे भी चार दीवारी थी। और उनको पैसे भी दे रहे हैं, उनको इंटेलिजेंस भी दे रहे हैं। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये हैं कि जो इजरायली ड्रोन्स इजराइल ने इंडिया को दी थी वो उस किस्म की ड्रोन्स। और इस किले के चारों तरफ टैंक लगा के आप कहीं पे भी निशाना साध सकते थे। और अफगानिस्तान के अंदर भाई ये जो वॉर है, 50 साल से अफगानिस्तान वॉर झेल रहा है। मेरे ख्याल में इंडिया अटैक करेगा। देखें, इंडिया वो बहुत बड़ी सुपर पावर है। उन्होंने हमारे 7 शहरों में मिसाइल दागे। इंडिया अफगानिस्तान को दे रहा है और वो वहाँ ताजिकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही जाएंगी और शायद आपके खिलाफ भी होंगी। तो हमारी जो सिचुएशन है ये थोड़ी और ख़राब होने जा रही है। तो ये उसी टाइम का ही होगा। मैं कहीं पे देखता हूँ, अगर थोड़ी सी भी कहीं पे कुछ लिखा हुआ मिल गया ना तो मैं बता दूंगा कहाँ का है, क्योंकि अगर अमेरिकन मेड होगा तो हमें इंग्लिश में लिखा होगा, वरना फिर रशियन में लिखा होगा। हाँ जी भाई, रशियन टैंक का ये रशियन में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये भाई इस टैंक की पिस्टन देखिए आप। ड्रोन हमले सब एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, बीच में पाकिस्तान है। तो ये जो इंडिया और अफगानिस्तान का इल्हाक हुआ है, पाकिस्तान पे कितना प्रेशर? बहुत ज्यादा। लेकिन ये हमारी खारजी पॉलिसी बनाने वालों को देखना चाहिए। दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए जूम करके, ये बीच में जो मकबरा दिख रहा है ना, ये तो है गजनी की टूम्ब, मोहम्मद गजनवी की टूम्ब। और इसको वाइड करूँगा तो इस साइड रह जाता है अब मेन जो अभी की गजनवी सिटी है वो। नमस्कार दोस्तों, आजकल भारत और अफ़गानिस्तान काफ़ी क्लोज़ आए हुए हैं और अभी तालिबान के शासन में भी अब भारत का जो दूतावास है वो काबुल में खुलने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इसके साथ ही साथ अफ़गानिस्तान का अपना एक इतिहास भी है, खासकर गजनी का। हमने देखा कि गजनी से मोहम्मद गजनवी आता था और उसने भारत में काफ़ी लूटपाट की, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा लूटा। तो गजनी कि आज की क्या कंडीशन है, जहाँ से भारत से इतना ज़्यादा सोना ले जाने के बाद भी आज गजनी में हालत यह है कि वहाँ के लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। और भारत की इकनॉमी कितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है ये भी हम सब देख ही रहे हैं। तो एक तरफ एक ऐसे लोग हैं जो लूटपाट पे जीते थे और एक तरफ एक ऐसी इकनॉमी है या ऐसी सभ्यता है जिसने अपने आप को आज भी खड़ा कर लिया है इतने लूटपाट और हमलों के बाद भी। तो हम देखेंगे कि आप अफ़गानिस्तान का क्या हाल है। एक भारतीय यूट्यूबर है जो कि गजनी पहुंचता है और गजनी में देखता है वो पूरा शहर का क्या है, किस तरह का शहर है और किस तरह के लोग हैं, क्या गजनी में हिंदू रहते हैं या काबुल में, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सोवियत रूस ने जब हमला किया अफगानिस्तान में, उसके अवशेष भी अभी तक वहाँ पे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। रास्ता है वो ढूंढने में टाइम लग गया था। तो सामने जो पहाड़ी सी दिख रही है ना आपको, इस पहाड़ी का ही नाम है सरदार तेपे। ये तेपे जो वर्ड है ना, ये आपको सेंट्रल एशिया के अंदर बड़ा कॉमन मिलेगा और ख़ास करके जहाँ पे भी आपको तेपे मीन्स मिले तो जो पुराने बुद्धिज़्म की मोनेस्ट्री है ना, उनसे रिगार्डिंग होगा। इसी टाइप की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मैंने उज़्बेकिस्तान में भी देखी थी। इस टाइप की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आपको किर्गिस्तान में भी मिलेंगी, ताजिकिस्तान में भी मिलेंगी, और हर जगह नाम के आगे होगा तेपे। और सेम सीन यहाँ पर है गजनी सिटी के अंदर। उधर आप थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा सा अगर आप मेरा हाथ देख पा रहे, मेरे हाथ की सिधाई में उधर आ जाती है महमूद गजनी की टॉम्ब, महमूद गजनी का मकबरा। और इधर इसी पहाड़ के ऊपर मोहम्मद गजनी से 2000 साल पुराना एक शहर, जिसके अंदर पुराने टाइम में जो बुद्धिज़्म के अंश मिले थे, यहाँ पे कुछ गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ मिली थी जिनको अलग अलग म्यूज़ियम के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये आ गया हूँ भाई मैं सरदार तेपे के ऊपर, और आप यहाँ की हालत देख ही सकते हो। एक टाइम पर ये एक पुरानी बुद्धिस्ट सिटी हुआ करती थी जहाँ पर मॉन्क्स आते थे और मेडिटेशन हुआ करती थी, और आज ये बस इसी टाइप में बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, मेरे हिसाब से अबेंडन हो गई होंगी और उसके बाद में लोगों ने यहाँ पे रहना बंद कर दिया होगा। इटली से एंड अफ़गानिस्तान से जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने यहाँ पे खुदाई की थी, तब यहाँ पे कुछ पुराने फ्रेगमेंट्स मिले थे। और ऐसा ही माना जाता है कि इवन बिफोर द बुद्धिज़्म पीरियड ये सिटी एग्जिस्ट करती थी।
तो गौतम बुद्ध के स्टैचू भी मिले थे और कुछ आज से 2,500-3 हज़ार साल पुराने जो सिरामिक की चीज़ें होती है ना, वो भी यहाँ पे मिली थी। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए जूम करके, ये बीच में जो मकबरा दिख रहा है ना, ये तो है गजनी की टूम्ब, मोहम्मद गजनवी की टूम्ब। और इसको वाइड करूँगा तो इस साइड रह जाता है अब मेन जो अभी की गजनवी सिटी है वो। और ये जो किला दिख रहा है, ये किला है गजनी सिटी का किला, और उधर कुछ मीनारें पड़ जाती हैं। ये मीनार अफ़गानिस्तान के इस छोटे से शहर के अंदर आपको इंडिया के साथ फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों साइड देखने को मिलेंगे। इंडिया के ऊपर एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो महमूद गजनी ने छोड़ा वो, और जो इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान के ऊपर आया बिफोर द इस्लामिक पीरियड, वो दोनों एक साथ आपको इस शहर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये भाई हमारी एंट्री हो रही है गजनी के किले के अंदर, हिसार गजनी, नाम बला किला, बला हिसार, बला हिसार के अंदर। ये किले एकदम अपने जैसे राजस्थान में देखने को मिलेंगे ना, वैसे ही हैं भाई। बाहर चार दीवारी बहुत मोटी कि कोई हमला आसानी से ना कर सके, अंदर फिर पूरा शहर या फिर पूरा रजवाड़ा अंदर ही बसता था। अच्छा, ये पूरा गांव बसा है इधर, बालाहिसार ना, बालाहिसार ना, ओके। ये देखो यहाँ पे घर, और ये रहा किला अपना। किले की चार दीवारी वाली एंट्री आपने देखी होगी, एक टाइम में यहाँ पे भी चार दीवारी थी। मेन फोर्ट्रेस वो था, बड़े वाली दीवार, और उसके अंदर आके इस टाइप के छोटे मोटे चैम्बर्स बने हुए थे। घर होंगे लोगों के, कुछ घर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। सामने जो आप घर देख रहे हैं ये सारे के सारे मड हाउसेज हैं, और ये डिज़ाइन आपको एकदम पुराने वाला ही मिलेगा। और इधर आई थिंक ये प्रिजर्व्ड वाला एरिया है। जैसे आप अपने इंडिया के अंदर ईंट देखोगे ना, ईंट ऐसी मिट्टी की बनती हैं, लेकिन अपने इंडिया के अंदर कच्ची ईंट नहीं होती, उनको पकाया जाता है आग के अंदर। लेकिन यहाँ पे आग का इतना सोर्स था नहीं, तो कच्ची ईंटें ऐसे बना के फिर उनसे घर बनाए जाते थे। और अगर यही ईंट पकी हुई होती तो इनकी लाइफ और ज़्यादा हो जाती। तो भाई ये एंट्री हो चुकी है मेरे यहाँ के किले के अंदर। नीचे वाला आपको दिखा ही दिया था। यहाँ पे मुझे अपने कुछ तालिबान वाले भाई मिले, उन्होंने मुझसे जो मेरे डॉक्यूमेंट थे और मेरी जो परमिशन थी, इंडियन होने का अफ़गानिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आपको, और इस फ़ायदे का है ना हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो हमें प्यार मिल रहा है अफ़गानी भाइयों से, वही सेम प्यार अफ़गानी भाइयों को भी देना चाहिए। लेकिन इस वीडियो पर जो अफ़गानी भाई यार नाराज़ मत होना, ये हम इंडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करिए। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग योर किंग, आई एम जस्ट टेलिंग कि भाई हमारे ऊपर क्या बीती थी। जैसा आप लोगों के लिए चंगेज़ खान है, और वैसे ही हमारे लिए मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी एंड अहमद शाह अब्दाली है। नथिंग मोर नथिंग लेस। आई होप आप इस बात को समझ पाओगे, और एक इंडियन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी समझ पाओगे। और जो बाला हिसार है यहाँ का गजनी का किला, उसके ऊपर मैं पहुँच चुका हूँ। तो भाई हिंदुस्तान को 17 बार लूटने के बाद गजनी की जो एम्पायर थी वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाती है। एंड ये जो किला है बाला हिसार किला, ये ऐसा नहीं है कि महमूद गजनी ने ही बनवाया था, ये किला उससे पहले भी एग्जिस्ट करता था। इवन बिफोर इस्लाम केम टू अफ़गानिस्तान, दिस किला जो पर्शियन एम्पायर के किंग थे बिफोर इस्लामिक इन्वेजन इन ईरान, एंड जो अफ़गानिस्तान के अंदर रूल करते थे कुशान्स, एंड कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि अशोका के टाइम पर भी ये किला एग्जिस्ट करता था, लेकिन नॉट इन द बिग फॉर्म। इस किले का जो ये अभी वाला रूप है, ये विशाल रूप, इस विशाल रूप के पीछे महमूद ऑफ गजनी का हाथ है, मोहम्मद गजनी का हाथ है, क्योंकि गजनी ने इस शहर को द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर बनाया था। इट वाज इसी किले से गजनी के जितने भी रूलिंग थी, गजनी के जितने भी डायरेक्शंस थे कंट्रोल करने के, जितने भी फरमान, वो सब यहीं से जारी होता था। और एक टाइम पर इस एम्पायर की सबसे पावरफुल एंड कैपिटल हुआ करती थी, सारी चीज़ें इसी किले से चलती थी। In somehow you can say it is the Qila of Mahmud Ghazni, like not started by Mahmud Ghazni and not ended by Mahmud Ghazni। लेकिन इस किले का जो विशालकाय रूप है वो महमूद गजनी ने ही दिया था। गजनी की जो एम्पायर थी उसके अंदर इन्फ्लुएंस अपने गंगा तक चला गया था। इसने यहाँ पे अटैक किया था रशियंस ने, तो ये एक हाई ग्राउंड है भाई, और यहाँ से टारगेट करना आसान हो जाता है।
तो यहाँ के जो प्लेन ग्राउंड थे, जो रास्ते थे, उनसे ऊपर टैंक लेके आ गए होंगे और इस किले के चारों तरफ टैंक लगा के आप कहीं पे भी निशाना साध सकते थे। और अफ़गानिस्तान के अंदर भाई ये जो वॉर है, 50 साल से अफ़गानिस्तान वॉर झेल रहा है, तो ये उसी टाइम का ही होगा। मैं कहीं पे देखता हूँ, अगर थोड़ी सी भी कहीं पे कुछ लिखा हुआ मिल गया ना तो मैं बता दूंगा कहाँ का है, क्योंकि अगर अमेरिकन मेड होगा तो हमें इंग्लिश में लिखा होगा, वरना फिर रशियन में लिखा होगा। हाँ जी भाई, रशियन टैंक का ये रशियन में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये भाई इस टैंक की पिस्टन देखिए आप, कितनी बड़ी बड़ी हैं। ये जो देख रहे हो आप, ये पिस्टन है इस टैंक की, ये इसका इंजन है पूरा, और उसका गियर बॉक्स उधर, और ये इंजन की पिस्टन। एक कितने सिलेंडर हैं, 1 2 3 4 5 6 सिलेंडर का इंजन है इसका, और ये इस टैंक के अंदर